निकलने का मतलब ये था, स्पिरिचुअलिटी के लिए ग्रुप में जुड़े हो, घर से सारी चीजें नहीं निकाल सकते, ठीक है, अगरबत्ती जलाया करो 3 घंटे से ज्यादा, उसमें तुम्हारे को जितना बेनिफिट मिलना है मिल जाएगा। जाप ध्यान करो, मेरे को अपडेट दो, उसमें जितना आएगा मैं कर दूंगा। अगर सब कुछ निकाल देते हो तो उसके बाद जो दूसरी चीज इम्पैक्ट करती है वो पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के हाउस या ताऊ वाऊ लोग, जिन लोग ने पितरों का स्थान बनाया रहेगा, उनके केस में तो फिर 3 घंटे से ज्यादा जाप करना पड़ता है। क्योंकि आप मेरे पास आ रहे हो तो आप वो लोग हो जिन लोग ने स्पिरिचुअलिटी में 10 जगह घूम के आ गए, लाखों रुपया खर्चा हो गया होगा, ठीक है। तो पर्पस समझ लो क्या है। आप मेरे पास में आए हो, सबसे पहले सारी चीजें निकाल दो, भगवान की 1-2 फोटो लगाओ, उसी में सब काम होना शुरू हो जाएगा। स्पिरिचुअलिटी कोई भी दूसरा ऑल्टरनेटिव तुम भगवान और तुम्हारे बीच में लोगे तो उसमें चीजें इन्वॉल्व हो जाएगी। भैया माला है, ये आसन वो वाला आसन है, वो जो क्या बोलते हैं 7 चक्रों का आसन लगा हुआ है, वो किसी ने दिया है, गुरु ने, शक्ति वहां की भी इन्वॉल्व हो जाएगी। तो तुम्हारे और भगवान के बीच में कोई दूसरा इंटरमीडिएट करने वाला नहीं होना चाहिए सिवाय गुरु के। तो गुरु अंदर तुम्हारी आत्मा है, मैं नहीं हूं। दूसरा मटेरियल बेनिफिट वाला, जो लोग घर से चीजें नहीं निकाल सकते, जिन लोगों के घर में पितरों की फोटो लगी, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा। जिनके घर में मंदिर है, मंदिर में भगवान की 2-4 फोटो है, कुछ पुरानी मूर्ति, जो घर वाले पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स मना कर रहे, नहीं निकालने दे रहे, 3 घंटे से ज्यादा दिया जलाओ, उसी में मटेरियल बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ महालक्ष्मी के मंत्रों का जाप करो। वो लोग जो लोग साधना कर रहे हैं, जो घर से चीजें नहीं निकाल सकते, गणेश का मंत्र ट्राई करो, लेकिन उसको सिद्ध करने के लिए मत जाओ, 1.25 लाख के सिद्ध करने के लिए मत जाओ, पहले भी मैंने बता रखा है, ठीक है। उसी में बेनिफिट मिलना चालू होएगा, 1, 2, 3 माला में काम होना शुरू हो जाता है। जिसका नहीं हो रही है, मैं तो कर रहा हूँ, 3 घंटा नहीं हो रहा है, तो फिर तुम्हारे घर में पितर से रिलेटेड कुछ होगा, तो फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं, वो तुम खुद देख लो, बता के थक गए हो। फिर आप अभी एग्जाम्पल के तौर पर, किसी ने ज्वाइन किया मान लो जनवरी में, फरवरी में उसका सब कुछ, हाँ भैया सब कुछ निकाल दिया, मार्च अप्रैल हो गया, मैं बोला यार बोले भैया 3 महीने से जाप ध्यान कर रहा हूँ, कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही। घर में कुछ होगा, कुछ भी नहीं है। अब वीडियो मंगा लिया, वीडियो मंगाया, वीडियो में दिख रहा है ये पिताजी के कपाट के पास में गुरु की फोटो रखी है। मैं बोला अरे भाई ये गुरु की फोटो, बोले भैया पिताजी मान नहीं रहे, तो इनडायरेक्टली तुम्हारा 3 महीना वेस्ट हो गया ना, सिंपल। अब तुम बोलोगे गरीबा मैं 3 महीने किया ही नहीं भाई, तुमने ज्वाइन किया लेकिन तुमने इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं किया। अब तुम 15 दिन के बाद मेरे को मैसेज डालोगे कि भाई पता नहीं भैया इतना हो गया लेकिन अभी प्रोग्रेस नहीं हो रही। अब तुमने तो अभी प्रोसेस ही अभी स्टार्ट किया, 3 महीने के बाद तो तुमने वो चीजें निकाली, अभी भी और 10 चीजें होगी, तो तुम अपना और मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो मेरे दिमाग में ये लोग है ना, सब TW नाम से सेव हो जाते हैं कि भाई टाइम वेस्टर लोग हैं, तो फिर वो मेरा दिल नहीं करता उन पे काम करने का। अपना गोल कुछ और था, पेड मेंबर्स में किसको लेना है, लेकिन अभी ऐसा है कि भाई जिसके पास पैसा है वो डाले जा रहा है। मेरा ही मन उठ गया, मेरे को ऐसा लगा इससे अच्छा तो फ्री वालों को, कुछ लोगों को ले लेता जो बेचारे रिक्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन मेरे वो घर से चीजें नहीं निकाल सकते थे, मतलब इनमें और उनमें कोई फर्क ही नहीं रह गया। और तीसरे जो नेगेटिविटी वाले, घर से तुमने सारी चीजें निकाल दी, एंसेस्टर्स वाली सारी चीजें निकाल दी, उसके बाद अपडेट दोगे तो काम हो भी जाएगा। अब कोई है कि भाई गरीब भाई को मूर्ति पूजा से प्रॉब्लम है क्या? अच्छा, मूर्ति पूजा से मेरे को प्रॉब्लम है। अब मूर्ति कहाँ से लाए आपने? एग्जाम्पल के तौर पे शुरुआत के लिए गणेश जी की पूजा कर रहे हो, ठीक है, तो गणेश जी की मूर्ति कहाँ से लाए? गैलरी में से लेके आए, सिंगल स्टोन की मूर्ति है, सिंगल वुड की मूर्ति है, यंत्र से बनी हुई मूर्ति है, किसी गुरु की दी हुई मूर्ति है, किसी तांत्रिक की दी हुई मूर्ति है। जैसे अभी एक सिस्टर का आया था मेरे को, बोले भैया मेरे हस्बैंड का स्कूटी से एक्सीडेंट हो गया, उनके हाथ पे थोड़ी सी चोट आ गई। तो मैंने बोला कि ये मेरे से जोड़ने के बाद में, घर से चीजें निकालने के बाद में, अगर तुम्हारे को ये एक्सीडेंट छोटा मोटा होता है, ये उन्हीं लोगों को होता है जिनके घर में मसान से लाई गई चीज पूज रखी। तो उन्होंने बताया कि हाँ भैया हमारे घर पे 52 पीर खड़ा रखा हुआ। क्या बोलूं मैं? तो ऐसी कोई चीज नहीं जो मैंने छुपा के रखा, सब कुछ अवेलेबल है। अभी आपके पास टाइम नहीं है तो फिर मैं उन लोगों के लिए बैठा हूँ जिन्होंने टाइम दे दिया, जिनको पता है प्रोसेस फॉलो करने के बाद में अपने जुड़ रहे, मैं जी जान लगा देता हूँ। आप देख रहे हो कि मेरे को फ्रस्ट्रेशन किस बात का था, मैं 3-4 दिन मेरी हालत खराब हो गई, मेरे को मजा भी पड़ता है क्योंकि बहुत अरसे के बाद में मैंने इतना कोर में डेडिकेशन दे दिया, क्योंकि मैं सब्जेक्ट लेके बैठ गया जी जान से। मैं बोला यार अभी तो अभी छूट ही नहीं रहा ना, शरीर बाहर बाजू में आके खड़े हो गए। मतलब चलो भाई अभी करने का तो वो फिर ना भूख लगती है ना प्यास लगती है। और वही जब घर पे बैठता था आसन लगा के, इधर से सारी चीजें मंगाई, भेजी वगैरह वगैरह, सारी शक्ति अपना जाप करते रहना, मेरे को वो दिन याद आ रहे। तो क्या मेरे को कोई तकलीफ हुई? बिल्कुल भी नहीं। दुनिया को तकलीफ हुई, भाई मेरा तो कुछ नहीं है ना, लेकिन मेरे से वही नहीं देखा गया कि भाई यार इतने सारे लोग तकलीफ में कैसे आ गए। फिर
तो ठीक है, इस चीज का ध्यान रखो। एकदम से आए हो आप, ग्रुप ज्वाइन करो, बोले करीम आपकी फीस देने के लिए रेडी हूँ मैं, मेरे से बात कर लो। बात तो मैं किसी से भी नहीं कर रहा। आप सोचोगे मैंने पे कर दिया और बात करने मिल जाएगी। तो बस इतना ध्यान में रखो, इंस्ट्रक्शन सही तरीके से फॉलो करो। एक स्पिरिचुअलिटी में खुद से ग्रो होना चाहते हो, सब कुछ निकाल दो। भगवान में और तुम्हारे बीच में कुछ नहीं रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद भी तुम्हारी नीयत है शिव जी से प्यार है, शिव जी के अलावा कुछ नहीं है, तो रुद्राक्ष की माला ले ली तुमने, भस्म भी लगा ली, ऊद भी लगा लिया, वो तुम्हारा है। वो फिर वो भगवान तुमको ग्रेस देंगे उसका। मैंने इतना जान लिया, कोई भी दूसरी चीज इन्वॉल्व होगी तुम्हारे और भगवान के बीच में ध्यान में, फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, ऐसा है। तो एक माला यूज करने पे तुम्हारा बहुत सारी प्रोग्रेस बढ़ा भी सकती है, लेकिन वो माला के रिचुअल्स नहीं फॉलो करने पे पीछे 10 साल पीछे भी लेके आ सकती है, ऐसा है। तो सब कुछ निकाल दो, अपने आप स्पिरिचुअल बेनिफिट होना शुरू हो जाएगा। मटेरियल बेनिफिट के लिए जो चीजें घर से नहीं निकाल सकते, तो क्या बोलते हैं, सेलेक्टेड चीजें, उसमें भी अवॉइड करो, कम करो उसको, ठीक है। जो मेन है वो रहने दो। 3 घंटे से ज्यादा दिया जलाओगे उसमें तुम्हारे को बेनिफिट मिल जाएगा। जो लोग स्पिरिचुअल बेनिफिट चाहते हैं और घर से चीजें नहीं निकाल सकते, तो उनको दिया नहीं जलाना, उनको वहां पे 3 घंटे तक अगरबत्ती जला के रखनी मंदिर में, ऐसा। और क्या था, और तीसरा नेगेटिविटी वाला, वो फिर वो निकालो और उसको बता दो तरीके से, मैंने बता दिया। और क्या था, हाँ, फिर जो लोग मूर्ति रखे नहीं निकाल सकते, अब मान लो भाई तुम गणेशा की पूजा करो, गणेशा की मूर्ति लेके आ जाओ। हनुमान जी कर रहे हो, हनुमान जी की मूर्ति, लेकिन समझ में तो आए तुम्हारे को तुम क्या कर रहे हो, कौन से प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो। भगवान वाला, सिद्धि वाला, शक्ति वाला, समझ रहे हो, स्थान वाला, किसी एक स्थान से मदद ले रहे हो, ऐसा है। हनुमान जी का काम कर रहे हो तुम, नहीं हो रहा सालों से, तुम बागेश्वर धाम से जुड़ गए, कोई और धाम से जुड़ गए, वहां का मंत्र कर रहे हो, वहां की मूर्ति, वहां का तुमने चादर ला के रखा है, वो वहां से कनेक्शन बनेगा, समझ रहे हो, वाया। तो वो समझो तो सही, सबके रिचुअल्स बता रखे, निकालोगे कुछ नहीं, बोलोगे भैया घर वाले नहीं मान रहे, अपना सबका टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो इतना कर लो। उसके बाद में और भी चीजें थी, अभी मेरा दिमाग आधा, ये माइक के चक्कर में मेरे को आधा मूड खराब हो गया। तो मैंने सोचा था उसको बहुत सारी चीजों को मेरे को एक्सप्लेन करना था, लेकिन वही है, ऐसी कोई नई बात नहीं है। सिस्टम थोड़ा मैंने ऑफिस डिवाइड करके रख दिया ताकि लोगों की तकलीफ, मैं वही है ना यार, मैं भी समझता हूँ बहुत सारे लोग नहीं निकाल सकते, लेकिन तुम भी ये बहाना पकड़ के मत जाओ। अब एग्जाम्पल के तौर पे कोई घर से कुछ भी ना निकाले, ना स्पिरिचुअल वाला, ना मटेरियल वाला, ना नेगेटिविटी वाला, घर से कुछ भी ना निकाले। वो सिर्फ और सिर्फ कुछ भी नहीं, ध्यान जाप भी ना करे, उसको जब भी तकलीफ आ रही ना, मेरे को मैसेज भेज देगा ना, उसको हीलिंग पहुंचना शुरू हो जाएगी। मैं बात कर रहा हूँ परमानेंट सॉल्यूशन की। जब मैं बताता हूँ कि तुम और भगवान के बीच में कोई दूसरी चीज ना इन्वॉल्व हो, तो तुम्हारी आत्मा की जर्नी तुम देखोगे, और सब एक्सपीरियंस, रियलाइजेशन सब होगा, जैसा मेरे साथ हुआ। मैं पहले धाम की शक्तियों को यूज करता था, वैसे आप घर में 10 चीजों, मेला बना के रखा है भगवान के मंदिर के नाम पे, तो 10-50 चीजें इन्वॉल्व है उसमें, तो तुम उन सिद्धियों की मदद से देखोगे, जैसे हम धाम में से सिद्धियों की मदद से देखते थे। लेकिन जब सिद्धियों के परे निकले तो पता चला रियलिटी क्या है, कर्मा क्या है, पास्ट लाइफ क्या है, सेल्फ रियलाइजेशन क्या है, तो जिंदगी में सुकून आ गया। तो उस तरीके का खुद का एक्सपीरियंस सीखना होगा, सब निकालना होगा। भगवान के नाम पे मेला बना के रखा है घर के अंदर, तो फिर तुम्हारी सिद्धियां मदद करेगी। फिर चमत्कार देखोगे, यहाँ से वहां काम हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन फिर रिजल्ट में एंड में क्वेश्चन मार्क। इतना समझ लेना। अभी आज के बाद में आप लोग को समझ में आ गया, एक या तो सब निकाल दो, दूसरा जो नहीं निकाल सकते स्पिरिचुअल बेनिफिट के लिए, फिर 3 घंटे से ज्यादा अगरबत्ती उधर कंटिन्यू चलती रहेंगे चाहिए मंदिर में। मटेरियल बेनिफिट के लिए दिया जला के रखो, ठीक है। घी का दिया, पितर तुम्हारे एंसेस्टर्स, या तुमने भी कौन सी पितर तुम्हारे मलिन है और तुमने घर में 4-5 सिद्धियों का रखा है, फिर तेल का दिया, डिफरेंट सिनेरियो। इसके लिए बोलता हूँ निकाल दो। बहुत सारे केस में अलग अलग कॉम्प्लिकेशन आते हैं। देवता तुम्हारे को पता है, देवता तुम्हारे से खुश है, देवता के लिए दिया जला के रखो, बेस्ट है। 3 दिए का प्रोसेस 3 घंटे के लिए फॉलो कर सकते हैं, जरूरी नहीं है 2 ही बहुत हो जाते हैं, लेकिन अब 2 लगाओगे और उसमें मलिन पितर, तो फिर तुम्हारे घर में डांस होगा। घी का दिया लगा के रखो, कुछ तकलीफ आएगी तो मेरे को मैसेज कर देना बस, तो इंडिविजुअली कुछ रहेगा तो बता दूंगा। 3 घंटे से ज्यादा दिन में 2 टाइम मटेरियल बेनिफिट के लिए। जो मटेरियल बेनिफिट वाले गणेशा का मंत्र करने के, महालक्ष्मी का मटेरियल बेनिफिट के लिए कह रहे हो, पैसे वाले मामले के लिए तो महालक्ष्मी वाला मंत्र थोड़ा देर कर लोगे, 15 मिनट भी कर लोगे, बहुत होता है। ध्यान साधना करने वाले स्पिरिचुअल बेनिफिट के लिए सिद्धियों को यूज करना है तो गणेशा का मंत्र करना, लेकिन सिद्ध करने नहीं जाना, जितना कर सकते हो उतना कर लेना। और क्या था तीसरा, नेगेटिविटी वाले तो भाई सब कुछ निकालना पड़ेगा और भगवान को भूलना पड़ेगा, ठीक है।
रुद्राक्ष की माला पे ऊद का अतर लगाने को बोला है। और खुशबू किसी भी माला पे कोई भी अतर जब तुम लगाते हो तो स्पिरिचुअल बेनिफिट मिलता है। जो तुम्हारा स्थान है, घर का मंदिर है, उसमें भर भर के अगर तुम अतर डाल के रखोगे, अगर तुमको ये लगेगा अतर से जी ना आते तो परफ्यूम लेके आओ, या परफ्यूम महंगा पड़ता है लेकिन वो कोई बात बोलेगा परफ्यूम में अल्कोहल रहता है, लेकिन अब तुम्हारे ऊपर है वो। जितनी ज्यादा खुशबू वहां से आती रहेगी ना, वहां पे नेगेटिविटी जमा नहीं होगी। और जिधर भी मतलब अब जैसे मेरे घर पे 2-3 चादर जमा होगी, ठीक है, तो अब मैं तो उधर, वो मेरे पास तो दुनिया भर की अतर है, मैं तो वो डाल देता हूँ, तो वो पूरे रूम में कबाड़ में इतनी खुशबू आती है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जब तुम्हारे घर के मंदिर में या तुम्हारी माला में जब भर भर के तुम अतर यानी बहुत ज्यादा खुशबू वहां से आएगी तो तुम्हारे को स्पिरिचुअल बेनिफिट मिलेगा। वही स्थान पे भोग लगाना शुरू कर दोगे, मटेरियल बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। लेकिन मटेरियल के साथ में फिर नेगेटिविटी भी आएगी, तकलीफ भी आएगी, बात याद रखना। है ना, तो इस बात का याद रखो, मंदिर है तुम्हारा, भर भर के साफ सुथरा क्लीन रखो। उसको अल्लाह माफ करे मगर बहुत बुरी तरीके से भाई, अगर मंदिर के फोटो शेयर किए ना, तुम्हारे को समझ में आएगा कि मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड क्यों रहता हूँ। घर का सबसे गंदा हिस्सा रहता है घर का मंदिर, सबका नहीं मगर ज्यादातर लोगों का। उनके घर में देख लो, घर का सबसे गंदा हिस्सा, गंदी चादर, भगवान की मूर्तियों पे पूरी धूल मट्टी, वो मालाएं लटक रही 2 साल से, तो मट्टी जम गई है। अल्लाह रहम करे यार। तो बस वो चीज से परेशान हो जाता हूँ, क्या क्या रखा हुआ, क्या क्या शैतान, क्या क्या भगवान दूर दूर तक नहीं है उसमें। बिल्ली की अतड़ी, सांप की केचली, उसका नाखून ने, भालू का बाल ने, भगवान की मूर्ति, और वो दुनिया भर के पाउडर के साथ में वो, ठीक है। तो भर भर के अतर, अतर को यूज करोगे माला पे, अपनी मूर्ति पे, अपने मंदिर पे, स्पिरिचुअली ध्यान बहुत गहराई में जाएगा। बखूर को यूज करोगे, ध्यान की गहराई बहुत, बखूर एक्सपेंसिव पड़ जाता है ओरिजिनल, लेकिन ध्यान की गहराई और ज्यादा जाएगी। उधर जाने के लिए महाकुंभ में मैं तो क्या ही बोलूं, मैं 2-3 बार ध्यान लगा के बैठा था। वो मैंने बताया ना, वो जो वाय जो था, वो किसी ने मेरे को भेजा कि करीम आप जो वाय बता रहे हो ना, वो इंडिया का जो मैप है उसमें 2 नदी, वो तो मेरे को पता है, वो तो मैप देखा हूँ मैंने, वो मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा 3 जगह पे डिवाइडेड है ना, तो वो 3 जगह की शक्ति में वो जो 3 है ना, वो ऐसा दिखा रहा है, कहीं पे 4 कहीं पे 3, वो वेद है, फिर दिखा रहा है बृहस्पति है, फिर दिखा रहा है ये जितने भी लोग आए ना, वो बृहस्पति को मतलब एक तरीके से वेद को नहीं जानते। अगर ये सब लोग वेद को पढ़ के महाकुंभ पहुंचे होते, वेद के ज्ञानी पहुंचे होते, तो जो मैंने अघोरी साधु महाराज जो देखा था ना, जो बूढ़े और थोड़े मैले जैसे थे, वो देवता स्वरूप होते, सोने के श्रृंगार में बहुत एनर्जी, लेकिन क्योंकि वो उनके पास वो वेद नहीं है तो वो कमजोर है, बूढ़े, ऐसा मेरे को वो दिखाया गया। फिर बाद में जो एनर्जी आ रही है तो उसमें दूर दूर तक भगवान नहीं है, सिद्धि शक्ति है, तो उसके 2 डिवाइड हो गए, तो वो 4 वेद, 4 क्या बोलते हैं युग, और अलग अलग मतलब उसकी कितनी सारी महिमा थी। बैठ के देखने की कोशिश कर रहा था, हर मतलब ऐसा है ना जैसे नॉलेज, तो नॉलेज किसकी है, इंजीनियरिंग की है, साइंस की है, मैथ्स की है, ऐसा वैसा ऐसे अलग अलग डिफरेंट डायमेंशन एक्सपीरियंस कर रहा था। अब वही है, जाने का वो मेरा सिस्टम दिमाग में बैठ नहीं रहा जिस तरीके से वहां पे माहौल